ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, वही नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे फिर द्विजेश्वर रूप में प्रकट होंगे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर के शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चित्रांगद और रानी श्रीमंतरी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए वन में गमन किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उस राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भद्रायु और कीर्तिमालिनी के प्रेम और श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए। वे दोनों राज दंपति वन में विहार कर रहे थे और वहां एक व्याघ्र शेर का निर्माण किया भगवान ने। और जब शेर ने गर्जना की तो वे दोनों भय से विह्वल हो गए और व्याघ्र शेर थोड़ी ही दूर आगे रोते और चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र वह शेर उन दोनों के पीछे दौड़ने लगा। जिस सिंह के डर से, जिस व्याघ्र के डर से राज दंपति जो वन में विहार कर रहे थे भाग खड़े हुए और उनके पीछे पीछे वह व्याघ्र। और उन्होंने कहा, ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हमारी रक्षा कीजिए, वह व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिए आ रहा है। उन दोनों का कर्ण क्रंदन सुनकर के ये लीला है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश और पार्वती ब्राह्मणी का वेश धर करके आई और व्याघ्र माया रचित व्याघ्र के से व्याकुल होकर के रक्षा करो का करो कर्म करने लगे। तो राजा भद्रायु ने ब्राह्मण दंपति की रक्षा के लिए जैसे ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। ब्राह्मणी के रूप में पार्वती जी जो थी उनको उस व्याघ्र ने पकड़ लिया। वो बेचारी हा नाथ हा जगत गुरु इत्यादि करुण क्रंदन करती हुई विलाप करने लगी, रोने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था, वह व्याघ्र बड़ा भयानक था। और जब उसको ग्रास बनाने की चेष्टा की तो
भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख करके ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे ये बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं और दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह कहाँ है? तुम्हारे खड्ग मंत्रास्त्र विद्या में का क्या लाभ? दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। दीन दुखियों की रक्षा करते हैं एक राजा का धर्म का बोध कराया। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुन करके राजा सोचता है, भाग्य के उलट फेर में मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यों विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में पड़े और धीरज बनाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय अधम क्षत्रिय पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है, बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो अंधा है उसे आप शीशा दे दें, दर्पण दे दें, तो वो क्या करेगा? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वह बहुत से घर लेकर के क्या करेगा? और मूर्ख, जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन देकर के क्या करेगा? मेरी पत्नी को बाघ खींच ले गया, अब मुझे कभी काम सुख का भोग नहीं मिलेगा, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस रानी को ही मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में हैं और अब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अपनी रानी हमें दे दे। राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम गुरु ने यही उपदेश दिया है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और श्रेयस की हानि करने वाला है, पर स्त्री के उपभोग से तो पाप कमाया जाता है। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर लगूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है?
अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे। अब ब्राह्मण की इस बात को सुन करके राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे देना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को, जिसकी पत्नी ब्राह्मणी को शेर ले गया है, बाघ ले गया है, तो ये हमारा धर्म भी बनता है। अब देखें, जिसने पहले कहा कि ये संभव नहीं है, अब वैसे ही मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी सौंप दी। इसके पश्चात तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की ही 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर के भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत हुए। अब राजा अग्नि में पत्नी को देने के बाद अग्नि में जैसे ही गिरने होंगे, जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। पंचमुख मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थे। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी, कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथ में त्रिशूल, खड्गांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय वरद और पिनाक धारण किए हुए थे। नंदी की पीठ पर सवार भगवान नीलकंठ को भगराजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त राजा भद्रायु ने हाथ जोड़ करके स्तुति की। और कहा, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझे अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और ये मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। इसके बाद रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा। कहा, महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता श्रीमांतनी इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो। भक्त वत्सल गौरीपति ने प्रसन्न होकर एक मस्तु और दोनों पत्नियों को इच्छा अनुसार वर दे करके वे तत्क्षण में अंतर्धान हो गए। राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का भोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज देकर के शिव जी के परम धाम को प्राप्त हुए। यह केवल भगवान ब्राह्मण और माता पार्वती शिवा ब्राह्मणी का रूप रख करके आए थे और शीघ्र भी मायावी था, केवल परीक्षा लेने के उद्देश्य से कितना समर्पण है, कितनी भक्ति है। और इसके बाद शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूं।
अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। भील से तात्पर्य एक आदिवासी जाति होती है भील। आहुक नाम था और उसकी पत्नी को लोग आहुक की पत्नी की बजाय आहुका कहते थे। आहुक और आहुका उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पर पत्नी शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन शिव भक्त भील यानी आहुक अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश करने के लिए आहार के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। कहीं फल कंद वगैरह जो भी भोजन है उसको लाने के लिए बहुत दूर जंगल में चला गया। इसी समय शाम हो गई। अब ये भील शिव भक्त है और इस शिव भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी के रूप में आए। वहां भद्राई के परीक्षा के लिए ब्राह्मण बन के आए थे और यहाँ उस भील की आहुक भील की परीक्षा के लिए सन्यासी का रूप धारण करके आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने प्रेम से यतिराज यानी सन्यासी और ये भगवान का यतिनाथ रूप है का पूजन किया। एक सन्यासी होने के नाते उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए यतीश्वर ने कहा, हे भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। भील ने कहा, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, फिर भी मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे संभव है। भील जो शाम तक भोजन का प्रबंध करता रहा था, भील की बात सुनकर के सन्यासी रूपधारी भगवान शिव ने शांत हो गए। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन जो भीलनी थी आहुका, उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, ये सन्यासी हैं और अतिथि देवो भव, ये हमारे अतिथि हैं और अगर आया हुआ अतिथि निराश होकर के आप लौटा देंगे तो हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पड़ेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं हथियार लेकर के बाहर खड़ी रहूंगी। हथियार से तात्पर्य है जो वनवासियों के तीर कमान होते हैं ना, उसको धारण करके खड़ी रहूंगी। आपको अतिथि के साथ घर के भीतर रहिए। पत्नी की ये बात सुनकर के भील ने सोचा
स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ? सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक है। जैसा पत्नी ने बताया कि अतिथि अगर निराश होकर के घर से चला जाता है तो ये गृहस्थ धर्म के लिए बड़ा अशुभ होता है। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो कर ही जाएगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने पत्नी को और सन्यासी को आनंद पूर्वक घर के भीतर रख दिया और स्वयं भी अपने आयुध, अपने हथियार रख करके घर के बाहर खड़ा हो गया ताकि कोई हिंसक जानवर न आए। उसने भी यथाशक्ति पशुओं से, हिंसक पशुओं से बचने के लिए प्रयत्न किए। इस तरह यज्ञ करता हुआ वह भील उद्यत रहा और प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा पूरी तरह से तैयार था, लेकिन फिर भी हिंसक जानवरों ने उस पर प्रहार कर दिया और उस भील को जानवर खा गए। प्रातः काल उठ करके जब यतिनाथ के रूप में, सन्यासी के रूप में भगवान शंकर जी ने, शिव ने देखा कि हिंसक जंगली जानवरों ने इस गृह स्वामी को मार दिया है, तो बड़ा दुख प्रकट किया और सन्यासी को दुखी देख करके भीलनी भी दुख से व्याकुल होकर के भी धैर्य पूर्वक दुख को दबा करके बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण हो गया। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर उनका अनुसरण करूंगी और मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर के भगवान जो सन्यासी के रूप में थे और वे स्वयं उन्होंने चिता तैयार की और भीलनी ने अपने पति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार पति का अनुसरण करके उसने प्रवेश किया। उसी समय भगवान यतिनाथ स्वरूप भगवान शंकर अब साक्षात रूप में प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शंकर का परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी की बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और प्रसन्न हुए और
उसके न मांगने पर भी वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है, सन्यासी रूप है, ये भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम तीनों के परस्पर सहयोग करेगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पत्नी दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर के राजभोग करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर के भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए और वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था। उसे किसी ने भी नहीं खाया था। ये लीला थी, परीक्षा की थी। अतः उसी के नाम पर उस लिंग जो यतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ था, उस लिंग को अचलेश्वर की संज्ञा दी गई है। ये अचलेश्वर भगवान के रूप में यतिनाथ जी वहाँ विराजमान हुए और आहुक नाम का भील वीरसेन का पुत्र नल बना और भील ने विदर्भराज के राजा भीम की पुत्री दमयंती बनी। और यम नल और दमयंती की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तमाम साहित्यकारों ने नल दमयंती के प्रणय की गाथा गाई है, जो यतिनाथ के रूप में भगवान जब आए तो उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था और कहा यतिनाथ से वो वहां हंस रूप में प्रकट हुए थे नल दमयंती के लिए और दमयंती का नल से विवाह करवाया था। शिव ने हंस का रूप धारण किया तो वो हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती के बीच में संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो यहाँ दो अवतारों का संकेत दिया गया, यतिनाथ और हंस। अब आगे बताते हैं कि भगवान शंभु ने एक उत्तम अवतार कृष्ण दर्शन नाम से लिया और इसका बहुत अच्छा संदर्भ है। और जो कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था, श्राद्ध देव नामक मनु जो इच्छांकु के आदि पुरुष थे, उनसे नवम का नाम नभग था और नभग का पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देख करके उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। अम्बरीश के पिता जो नभग कहे गए हैं,
उनके चरित्र का वर्णन करता हूं, सुनो। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे और भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान दिया था। विद्या अध्ययन के लिए लंबे समय तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर के पिता की संपत्ति को आपस में ही बांट लिया और अपना अपना भाग लेकर के वे रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबके पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया गया। कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी नभग जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे और शिक्षा पूरी करके वहां आए और उन्होंने देखा, नभग ने, कि उनके भाई सारी संपत्तियों का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े स्नेह से दाय भाग पाने की इच्छा रख करके अपने इक्ष्वाकुआद बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए तो भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में संपत्ति का बंटवारा कर दिया। अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दो। मैं अपना दाय भाग लेने के लिए आया हूं। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए, क्योंकि तुम यहाँ उपस्थित नहीं थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पिताजी हैं, संपत्ति नहीं। भाइयों का ये वचन सुन करके नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर के बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़ करके संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने हिस्सा मांगा और इसके बारे में पूछा तो मुझे हिस्से में पिता को देने की बात नहीं। मैं आपकी सेवा में आया हूं। नभग की ये बात सुनकर के पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव जो मनवंतर मनु है, श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की इस बात पर विश्वास न करो। उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन पंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें